मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 320वीं कक्षा, पंचम अध्याय के प्रथम पाद के 23 सूत्रों तक हो गया। कोई प्रश्न है? अच्छा जी, शताच ठन्यता आवश्यते, ये अशते समझ नहीं आया। अशते समझ में नहीं आया। जितना समझ में आया वो बता। पहले क्या समझ में आया आपको? इसका भी तो पता होना चाहिए ना। वो जिस 100 रुपए से जो खरीदा है वो 100 ही हो और कुछ नहीं, ऐसा। नहीं, सूत्र का अर्थ इतना ही तो है कि शत प्रातिपदिक से ये प्रत्यय कर रहा है, लेकिन अशते शत न हो वो। अभिधेय। अगर हम इतना ही अर्थ करेंगे कि शत प्रातिपदिक से प्रत्यय हो रहा है लेकिन वो शत न हो, तो शत से तो प्रत्यय कर रहे हैं, तो शत क्यों नहीं होगा? तो इसका तात्पर्य है कि प्रत्यय करने के बाद जो शब्द बनता है, प्रत्यय करने के बाद शब्द क्या बना? शतिक या सत्य। इसका अर्थ शत न हो, अभिधेय को लेना है। प्रातिपदिक तो शत ही रहेगा, लेकिन उसका अर्थ जो बनेगा आगे चल करके प्रत्यय करने के बाद, वह अर्थ शत को न कह रहा हो। जैसे अगर इसका हम प्रत्युदाहरण लें तो इन्होंने दिया है काशिका में कि शतम परिमाणम अस्य शतकम निदानम। शतक शब्द बनाया। अब शतक शब्द बनाया, ये तो उससे हुआ संख्याया अतिशतंताया कन से, परिमाण अर्थ में। परिमाण भी तो आएगा ना, आगे अर्थ आएगा ततस्य। तो शतम परिमाणम अस्य शतकम। अब ये जो शतक शब्द है ये क्या है? 100 का समूह। 100 का समूह हो गया। और यहां जो किया है हमने कि शतेन कृतम शतिकम, ये कैसा किया है? क्योंकि आरहीय अर्थ चल रहे हैं ना ये, तो आरहीय अर्थों में परिमाण भी है, आरहीय अर्थों में कृत भी है। तो आरहीय अर्थ में कृत में तो यहाँ ले लिया हमने शतेन कृतम शतिकम, लेकिन जो वस्तु खरीदी गई है शतिक, वो क्या 100 परिमाण वाली है? नहीं, एक वस्तु है कोई। वचन भी तो एक आ रहा है शतिकम। 100 रुपए से मान लो हम कोई चेयर खरीद के लाए, तो उसे क्या कहेंगे? शतिकम। तो कुर्सी तो एक ही है ना। लेकिन परिमाण अर्थ में जब करते हैं कि शतम परिमाणम से, तो वो तो 100 व्यक्तियों का यदि समूह है तो वो भी शतक कहलाएगा। जैसे कल बात हो रही थी ना कि जैसे रन बनाते हैं तो शतक हो गया, सेंचुरी हो गई, तो वहां रनों की संख्या कितनी है? 100 है। तो परिमाण भी तो आर ही अर्थों में आ रहा है, तो वहां पर भी तो ठन और यत प्राप्त हो सकते हैं। तो इसने कहा कि शत परिमाण यानी कि शत अभिधेय न हो, उसका अर्थ 100 न हो। प्रत्यार्थ जो है वो 100 का वाचक नहीं होना चाहिए। अब शतक शब्द तो 100 का ही वाचक है सीधा, और तो कुछ अर्थ है नहीं उसका, क्योंकि परमाण अर्थ में किया है। तो उस जगह पर ये ठन और यत नहीं करेगा, ये तात्पर्य। तो वतो ऋडवा सूत्र तक हो गए थे। आगे है विंशति त्रिशद्भ्याम द्वन्न संज्ञायाम।
विंशति त्रिंशद्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम ढून प्रथम एक वचनांतम असंज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। कहीं कहीं असंज्ञा शब्द आएंगे, ये कहीं संज्ञा आता है, कहीं असंज्ञा आता है, और कहीं कुछ भी नहीं आता है। तो जहां असंज्ञा आती है वहां तात्पर्य है कि विशेष शब्द, विशेष अभिधेय यदि हो रहा है कोई, तो वहां सूत्र नहीं लगेगा। जहां संज्ञा आती है वहां पर विशेष में ही अर्थ में लगेगा। जहां कुछ भी नहीं आता है वो सर्वत्र लग जाएगा। तो दो शब्द लिए इसमें, विंशति त्रिंशत, और ये दोनों शब्द किस सूत्र के क्षेत्र में आ रहे हैं? जहां निषेध किया है, संख्याया अतिशदंताया कन, इसमें ती और शत, इन ये जिसके अंत में है उनको छोड़ दिया है। तो छोड़ दिया है तो फिर कौन से प्रत्यय की प्राप्ति होगी? फिर किसकी प्राप्ति होगी अगर छोड़ दिया है तो? हम्म, नहीं। हाँ, ठय की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये ठय का अपवाद बनेगा। तो विंशति त्रिंशत इत्येताभ्याम ड्वन् प्रत्ययो भवति आर्हियेषु अर्थेषु असंज्ञायाम विषये। तो विंशत्याकृतः, अब ड्वन् का बचेगा वु, उसको हो जाएगा अक। तो विंशति और अक, तो टी भाग का लोप करेंगे तो क्या बचे, क्या हटेगा यहां से? टी में से ई ही तो हटेगा। टी भाग कितना है इसका? बन जाएगा, ये बन जाएगा विंशकः। तो इसलिए पाणिनि ने सूत्र इस शब्द के लिए और बनाया, टी विंशतेर डिति। विंशति का ती हटता है पूरा, केवल एकार नहीं। एकार तो टेहे सूत्र से ही हट जाएगा, है? टी भाग तो एकार उसी से हट जाएगा। लेकिन यहाँ ती विंशतेर डिति, पूरे ती को ही हटा देते हैं अगर डित प्रत्यय आगे आ जाए तो। भसंज्ञा होने मात्र से नहीं, डित आगे आ जाए तो पूरा ही ती हट जाएगा। तो विंशकः। अब त्रिंशत में क्या करेंगे फिर? क्योंकि त्रिंशत शब्द है और आगे ड्वन वू को हो गया अक। तो यहां कैसे करेंगे? अब त्रिंशत में यहां टी भाग हटेगा, यहां तो ती विंशतिर डिति लग नहीं पाएगा। तो टी भाग हटाने के लिए ती विंशतिर डिति से डिति की अनुवृत्ति लेकर के आगे सूत्र बैठा हुआ है, टे छोटा सा। तो इस तरह से त्रिंशकः और विंशकः ये दोनों शब्द बने। त्रिंशकः में ये मत समझ लेना कि ठा को का हो गया है, इस सुक्तांतात कहर लगाने लगो कहीं कि त्रिंशत है और फिर तकार के लोग को सोचो कैसे हटाएं इसको, है? तकारांत होने से इस सुक्तांतात, तकारांत है ना वहां पर, तो सीधा ध्यान वहां पहुंचता है कि उससे का हो गया है ठा। लेकिन का किसको हो गया? यहाँ तो अक है, आगे ठा प्रत्यय भी तो नहीं है। तो पहले तो प्रत्यय का पता होना चाहिए कौन सा कर रहे हैं हम। आगे कंसा टिठन। अब देखो ये सारे जो शब्द चल रहे हैं, प्रारंभ जहां से हुआ था ये ठक का और ठय का अधिकार, तो ठक के अधिकार में गोपुच्छ, संख्या और परिमाण छोड़ दिए गए थे। और मैंने बताया था कल के जब तक ये आगे आर्ही अर्थ चलेंगे, ये जब तक अर्थ प्रारंभ नहीं होंगे तब तक, जैसे तेन कृतम से अर्थ प्रारंभ होगा, अभी तो अर्थ प्रारंभ नहीं हो रहा है ना, तो तब तक संख्या और परिमाण, गोपुच्छ तो अकेला ही शब्द है, उसका तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है यहाँ पर। संख्या और परिमाण, इनके इनसे इनको छोड़ दिया गया था ठग के अधिकार में। तो फिर ठय ही सर्वत्र होना था इनसे। तो संख्यावाची परिमाणवाची ही चले आ रहे हैं लगातार ये सारे शब्द, जब तक अर्थ आगे नहीं आएगा तब तक।
और भिन्न भिन्न प्रत्यय किए जा रहे हैं उनसे। तो उसी में आगे जो है सूत्र, ये भी परिमाणवाची है। कंस शब्द, कंस वैसे किसको कहते हैं संस्कृत में? गिलास को बोलते हैं ना कंस, नहीं सुना है? कंस गिलास को बोलते हैं जिसमें हम जल पीते हैं, देखना शब्दकोश में कंस गिलास। उणादि में स प्रत्यय किया है। और वैसे भी जब वस्तु विनिमय होता था तो बहुत से शब्द ऐसे आ रहे हैं ना, देखो आगे आ रहा है शूर्प, तो शूर्प, कंस, ये सब क्या है? ये परिमाणवाचियों में इनकी गणना हो रही है। तो परिमाणवाचियों में जब वस्तु विनिमय होता था जिस काल में, अब तो नहीं होता है, तो कभी महिलाएं जो है वही शूर्प से कार्य लेती थी, अब तो शूर्प ही हट गए। तो शूर्प से नाप करके कोई वस्तु दे दी भर के उसमें, भाई इतना ही हमें वापस कर देना आगे चल करके, या उसके बदले में कुछ और ले लिया। या फिर पात्रों में से गिलास बहुत ज्यादा प्रयोग में आता है, तो गिलास भर के, और उसका नाप भी बड़ा अच्छा होता है, पूरा गिलास भर के दे दिया, गिलास भर के ले लिया। तो इस तरह से वस्तुओं का विनिमय होता था। तो ये सारे शब्द परिमाणवाची बन गए हैं अब। अच्छा जी, उणादि ये वृद्धिवचि ये सूत्र में कंसः कामयते परपदार्थान् इति कंस तेजस द्रव्यम पात्रम तस्करो वा। तो पात्र आ गया ना उसमें, पात्र आ गया, तस्कर तो वो तो यौगिक अर्थ हो गया। और पात्र भी देखो ना, कंस पात्र क्यों कहा जा रहा है, प्रश्न ये भी है। पात्र, पात्र तो ठीक है, पात्र तो सारे ही पात्र आ गए उसमें, लेकिन उस विशेष पात्र को जिसको हम गिलास बोल रहे हैं उसको कंस से क्यों कहा गया? तो कंस से इसीलिए कहा गया कि धातु का देखो अर्थ क्या निकल रहा है, कामयते दिया है ना, गिलास लेकर के कुछ और किसी से चाह रहे हैं तो कुछ देना भी तो पड़ेगा भर करके पहले उसको, या धन चाह रहे हैं उससे तो वस्तु दे दी नाप करके उससे। इस तरह से वस्तु विनिमय के लिए ये प्रयोग में आता था। तो कम धातु का अर्थ भी इसमें घट रहा है। तो कंसात पंचम एक वचनांतम टिठन प्रथम एक वचनांतम, कंस प्रातिपदिकात आर्हियेषु अर्थेषु टिठन प्रत्यय भवति। तो ये भी उसी का अपवाद बनेगा, ठय का। जब तक जो है ये परिमाण और संख्या चलते रहेंगे प्रायः सब उसी के अपवाद बनेंगे। यहाँ सूत्र में जो टिठन है, ये टी, टी जो आ रहा है इसमें टकार तो लगाया गया है, इसलिए भाई नीश नीप भी करना है, लेकिन इकार जो है इसमें ये उच्चारण के लिए है, इसका और कोई महत्व नहीं है, इसको अनुबंध न लेकर के उच्चारण के लिए। तो टकार की संज्ञा करनी है और आगे नकार की बस ठ बचेगा। तो कंस शब्द से कंसेन कृतः कंसिकः, स्त्रीलिंग में कंसिकी, बस। आगे है शूरपाद अयन्यतरस्याम, ये भी ठय का अपवाद रहा, लेकिन विकल्प करके है तो पक्ष में हम ठय ही करेंगे अब। तो शूरपाद पंचम एक वचनांतम, अय प्रथम एक वचनांतम, अन्यतरस्याम सप्तम एक वचनांतम। शूर्प शब्दात अय प्रत्ययो भवति, अर्थ वही चल रहे हैं, आर्हियेषु अर्थेषु विकल्पेन। तो अय प्रत्यय जब होगा तो उस अवस्था में तो बन जाएगा शौर्पम, शूर्पेण कृतम शौर्पम, और विकल्प करके कह रहा है दूसरे पक्ष में ठय करेंगे, तो ठय करने से शौर्पिकम, प्रागवतेश ठय से ठय हो जाएगा। आगे है शतमान विंशतिक सहस्र वसना दण, ये ठक और ठय दोनों का अपवाद बनेगा, कुछ शब्दों से ठय है कुछ से ठक है प्राप्त। तो शतमान विंशतिक सहस्र वसनात् पंचम एक वचनांतम अण प्रथम एक वचनांतम। शतमान 100 का मान, 100 का समूह है कुछ भी, और विंशतिक, तो विंशतिक शब्द वैसे तो विंशति है, लेकिन यहाँ विंशतिक दिया हुआ है सूत्र में, विंशतिक बना करके दिया है। तो विंशतिक बनाएंगे तो कैसे बनेगा ये?
क्योंकि वहां पर हम अर्थ इसका विग्रह यूं ही तो करेंगे कि विंशत्या क्रीतम, 20 से खरीदा कुछ, तो उसे कहेंगे विंशतिक। अब 20 से जो खरीदा है वो परिमाणवाची भी हो सकता है, कुछ परिमाणवाची भी हो सकता है। जैसे मान लो हम शूर्प लाए खरीद करके 20 रुपए में, और शूर्प है परिमाणवाची, और उसका नाम रख दिया गया विंशतिक, क्योंकि 20 से आया है वो 20 रुपए से, तो वो भी परिमाणवाची हो गया। तो विंशत्या कृतम, यहाँ विंशति शब्द से पहले हमें फिर कृत अर्थ में प्रत्यय भी करना है। तो कौन सा प्रत्यय करेंगे विंशति शब्द से? ठय करेंगे। ठय ही कर पाएंगे, क्योंकि वो तो मना कर रहा है अतिशदंताया, ती अंत में नहीं आना चाहिए। यद्यपि अंतर नहीं पड़ेगा, हम ठय करेंगे यसेती से लगा करके, तब भी विंशति की ही रहा, क्योंकि डिप तो है नहीं यहाँ पर, हम ती विंशति डिति से ती को हटा दें, भसंज्ञा करके एकार को ही तो हटा पाएंगे, और ठ को एक होकर के विंशतिक बन गया। और यदि क करेंगे तो क करेंगे तो क्या बनेगा? अगर करते यदि, यद्यपि वहां पर निश्चित कर दिया गया है, तब भी तो विंशतिक ही बनता। संख्याया अतिशदंताया कर्ण, यदि यहाँ निषेध न होता त्यंतों से, तब भी विंशतिक ही बनता। तो इस तरह से ये शब्द हो गया परिमाणवाची यहाँ पर। यद्यपि यहाँ पर 2 बार प्रत्यय हो रहा है। अभी ये विंशतिक सूत्रकार ने पहले कृत अर्थ में एक अन्य प्रत्यय करके शब्द को बनाया, सूत्र में पढ़ दिया, अब दोबारा उससे आ रही अर्थों में प्रत्यय हो रहा है। तो शतमान, विंशतिक, सहस्र, वसन 4 शब्द हैं। इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आर्येषु अर्थेषु अण प्रत्ययो भवति। तो शतमानेन कृतम शातमानम, ये अण हो गया। तो यहाँ पर शतमान शब्द से कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? क्योंकि परिमाण ये वाची है ये, या संख्यावाची भी ले सकते हैं, 100 का समूह संख्या, तो ठय की प्राप्ति थी, उसका अपवाद अण हो गया। ऐसे ही विंशतिक शब्द से भी परिमाणवाची होने से ठक की प्राप्ति थी। और सहस्र शब्द से क्या प्राप्त था? सहस्र से कौन सा प्रत्यय प्राप्त था? ठय। सहस्र शब्द से हाँ ठय की प्राप्ति थी। सहस्र अजय और से वसन, वसन से ठक की प्राप्ति होगी, है क्या कह रहे अनमोल? अजय विंशति का से किससे प्राप्त है? वो भी ठय। के जैसे कहा ना मैंने, विंशत्या कृतम विंशतिकम, पहले बना लेंगे विंशतिक शब्द, तो विंशतिक शब्द परिमाणवाची माना जाएगा। परिमाणवाची की संभावना है इसकी पूरी। तो परिमाणवाची होने से ठय की तो प्राप्ति होगी। तो शतमान, विंशतिक और सहस्र, इन तीनों से ही एक संख्यावाची है और 2 परिमाणवाची हैं। या शतमान को भी हम संख्यावाची ले सकते हैं अगर 100 का समूह लेते हैं तो, क्योंकि शत का मान शतमान, कोई अर्थ नहीं बदला, नहीं भाई, शतमान है 100। अब 100 के मान वाला जो पदार्थ है, 100 का नोट है, क्या है वो? शतमान ही तो है। तो इस तरह से ये भी, अगर हम चाहे संख्या लें या परिमाण लें, दोनों में से कुछ भी लें, ठय की प्राप्ति होगी। लेकिन जो अंत में शब्द आ रहा है वसन, वसनेन कृतम, तो यहाँ तो हम ठय नहीं बोलेंगे। अब यहाँ तो ठक का अधिकार चल ही रहा है, क्योंकि ये ना तो संख्यावाची है ना परिमाणवाची है। इस तरह से ये ठक का भी अपवाद हुआ, ठय का भी अपवाद हुआ, जिससे बन जाएगा वासनम। यद्यपि ये शब्द बहुत कम प्रयोग में आने वाले हैं यहाँ जो चल रहे हैं प्रकरण में, क्योंकि अब ये परिमाणवाची रहे ही नहीं वर्तमान काल में, इनका कोई उपयोगिता नहीं है। अब आगे है अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम। अध्यर्थ पूर्व द्विगोह पंचम एक वचनांतम, लुक प्रथम एक वचनांतम, असंज्ञायाम सप्तम एक वचनांतम। अध्यर्थ ये शब्द अलग है,
तो अध्यर्ध का तात्पर्य हुआ क्योंकि अधि और अर्ध, अर्ध जिसमें बढ़ा दिया गया है, तो इसका विग्रह पीछे भी द्वितीय अध्याय में किया गया था, यानी अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन, बहुरी समास करके आरूढ़ का लोप कर देंगे, मध्यम पदलोपी बहुरी समास। अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन, जिसमें आधा और चढ़ा दिया गया है, अर्थात आधा और मिला दिया गया, तो कितना होता है फिर अध्यर्ध? 1.5, 1.5 हो गया। एक और आधा, इनको मिला के बोलते हैं हिंदी में 1.5, संस्कृत में अध्यर्ध। अब ये बना एक शब्द अध्यर्ध, बहुरी समास करके। उसके बाद फिर बोलेंगे अध्यर्ध अध्यर्धः पूर्वः यस्मिन, एक बार फिर बहुरी करना पड़ेगा, 2 बार करेंगे, पहले अध्यर्ध में और फिर पूर्व शब्द के साथ भी, यानी अध्यर्ध शब्द पूर्व में है जिसमें, वो पूरा एक प्रातिपदिक बनेगा, उसे कहेंगे अध्यर्ध पूर्व। और द्विगु सब प्रसिद्ध है ही, संख्या पूर्व द्विगु, तत्पुरुष समास जहां होता है संख्या पूर्व में होती है उसको द्विगु बोलेंगे। तो इस तरह से 2 बातें सूत्र में आ गई कि अध्यर्ध पूर्वात प्रातिपदिका द्विगु संजकाच्य। क्या कि इनसे जो प्रत्यय आएंगे द्विगु संजकाच्य, उत्तरस्य आर्हीयस्य प्रत्ययस्य लुक भवति असंज्ञायाम। अब यहां से लुक प्रारंभ हो गया, अब ये लुक कर रहा है, ये है लुक किसका कर रहा है कि ये जो आर्ही अर्थों में आप प्रत्यय करेंगे, लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए, या तो अध्यर्ध पूर्व हो अथवा द्विगु संज्ञा हो, तो प्रत्यय का लुक हो जाएगा। यूं ही प्रयोग करना है, अर्थ वही निकलेगा जिस अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे। जैसे कंस पीछे आ चुका है, कंसाटिठन, तो वहां पर कंस से कोई वस्तु खरीदी, गिलास भर के कुछ सामान दिया गया, लेकिन वो 1 गिलास नहीं, वो था 1.5 गिलास, 1.5 गिलास भर करके अन्न किसी को दिया और उससे हमने कुछ और वस्तु ले ली है उसके बदले में। तो अध्यर्थेन कंसेन कृतम, अध्यर्थेन कंसेन, दोनों शब्द अलग अलग रख करके यहाँ पर अध्यर्थ का और कंस का समास होगा, तो समास करने वाला सूत्र है तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, उसे समास कर लेंगे दोनों का। अब यहाँ जो अध्यर्थ कंस जो शब्द है, इससे कौन सा प्रत्यय आया था जिसका कि ये सूत्र लुक कर रहा है? तो सूत्र पीछे था कंसाटिठन, लेकिन वहां तो केवल कंस की बात हो रही थी, इसमें तो कंस अकेला नहीं है, बल्कि हम कहें तो कंसांत प्रातिपदिक है ये, तो अध्यर्थ शब्द पूर्व में आ गया ना, यहाँ अध्यर्थ कंस है, वहां केवल कंस था। तो यहाँ एक नियम और भी माना गया है कि जब तक ये वती नहीं आ जाएगा, तेन तुल्यम क्रिया चेद वती, तब तक संख्या पूर्व पद वाले जो शब्द हैं वहां तदंत विधि स्वीकार की गई है, तदंत विधि चलती रहेगी। तो भले ही कंसाटिठन में कंस शब्द अकेला बोला गया है, लेकिन कंसांत शब्दों से भी टिठन प्रत्यय करेगा। तो इस तरह से टिठन प्रत्यय उसे करेंगे, उस प्रत्यय का ये लुक कर देगा। तो शब्द क्या रह गया? वही रह गया अध्यर्थ कंसम, इन 1.5 गिलास से खरीदी हुई वस्तु अध्यर्थ कंसम। दूसरा उदाहरण ले लिया इन्होंने द्विगु संज्ञा का, तो द्वाभ्याम कंसाभ्याम, अब द्वि का और कंस का समास करेंगे, ये भी वही सूत्र करेगा समास, तदितार्थोत्तर पद समाहारे च, और तत्पुरुष समास चल ही रहा है वहां, और तत्पुरुष समास में संख्या पूर्व होती है तो द्विगु बन जाता है वो, अब ये द्विगु बन चुका है। तो यहाँ भी टिठन प्रत्यय ही आएगा, उसका लुक हो गया द्विकंसम त्रिकंसम। आगे लिया उदाहरण इन्होंने शूर्प शब्द का, तो यहां भी अध्यर्थेन शूर्पेण कृतम। तो कंसाटिठन से तो हमने कंस में देख लिया कि टिठन आया था, उसका लुक हुआ, लेकिन शूर्प शब्द कहाँ पढ़ा हुआ है? क्योंकि शूर्प शब्द इसके अंत में आ रहा है अध्यर्थ शूर्प में, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय करेंगे जिसका कि हमें लुक करना है? आई और है।
शूर्पादयन्यतरस्य। नहीं, कंसा टिठन के आगे सूत्र है ना, शूरपादेन तरस्याम, तो वहां शूर्प शब्द, तो वहां भी शूरपांत अर्थ करके उससे प्रत्यय किया गया आए, उसका लुक हो गया, तो अध्यर्ध शूर्पम। ये न विधि तदंतस्य से ये कंसात और शूर्पात, ये प्रातिपदिकात इसका विशेषण मानकर ये न विधि तदंतस्य च तदंत विधि होगी। तो पहले ये न विधि सिद्ध करो तुम, कैसे है, जैसे कंसात टिठन, कंसात प्रातिपदिकात टिठन प्रत्यय होती, यहाँ कौन सा विशेषण चल रहा है, ये वहां अर्थ होता है ये न विशेषणेन विधिर विधीयते स तदंतस्य ग्राहको भवति। विशेषण भी तो होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं कि जो गुण करने का सूत्र सार्वधातुक और अर्धधातुकयोः है, तो वहां हम एक एको गुण वृद्धि से एक परिभाषा को ले जाते हैं, एकह को, ठीक है ना, एकह शब्द को वहां से उठा लेते हैं। उधर आ रहा है अंगस्य, तो एकह क्या बन गया, अब ये अंगस्य का विशेषण। अब तुम कहोगे यहाँ पर कि यहाँ भी तो प्रातिपदिकात की अनुवृत्ति आ रही है, तो कंस क्या बन गया, प्रातिपदिकात का विशेषण। तो ये विशेषण नहीं बोलते हैं, वही है, वो वही कंस है, वही प्रातिपदिक है, ठीक है ना। लेकिन वहां ऐसे नहीं बोलोगे कि वही इकह है वही अंग है, ऐसे बोलोगे क्या, कह सकते हैं ऐसा कि वही इकह है वही अंग है? नहीं, इकह तो प्रत्याहार हो गया एक, और अंग क्या प्रत्याहार का नाम होता है, तो वहां तो विशेषण सरलता से बन जाता है। यहाँ ऐसे नहीं बोला जाता कि कंस जो है वो प्रातिपदिक का विशेषण है, कि कंस रूपी प्रातिपदिक, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो प्रातिपदिकों में तदंत विधि ऐसे नहीं होती है, वहां पर कुछ विशेष प्रयास करना होता है अलग अलग स्थलों पर। ऐसे ही प्रत्ययों की बात आती है, प्रत्यय में भी तो यही बात होती है, वहां भी हम तदंत विधि नहीं कर पाते हैं, तो परिभाषा बनाइए कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। ये सारे नियम ध्यान रखने होते हैं, व्याकरण तब पूर्ण कहलाता है। तो कहाँ पर थे हम, तो द्विशूर्पः त्रिशूर्पः, ये द्विगु का उदाहरण हो गया, यहाँ पर भी आय प्रत्यय जो आएगा उसका लुक हो जाएगा। अब आगे देखो, विभाषा कार्षापण सहस्राभ्याम। अब यहाँ से हम अध्यर्थ पूर्व द्विगुओं की अनुवृत्ति लेकर के चलेंगे, 6 सूत्रों में और जाएगा ये आगे, बल्कि 7 सूत्रों में। और ये अनुवृत्ति अध्यर्थ पूर्व और द्विगु दोनों की चलेगी साथ साथ, लेकिन दोनों में से कहीं द्विगु का संबंध जुड़े, अध्यर्थ पूर्व का संबंध कहीं जुड़ पाएगा, कहीं नहीं जुड़ पाएगा, कहीं दोनों का जुड़ जाएगा, कहीं एक का जुड़ेगा, वो सूत्रों में पता लग जाएगा। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम कार्षापण सहस्राभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, यहाँ दोनों शब्द जुड़ जाएंगे। तो 2 शब्द दिए यहाँ पर, कार्षापण और सहस्र। अब इनके साथ में अध्यर्थ पूर्व भी जोड़ दो और द्विगु भी जोड़ दो, क्योंकि पिछले सूत्र ने तो लोक कर दिया, सभी को जो है समेट लिया एक ही बार में, कि जहां भी आप अध्यर्थ पूर्व और द्विगु संज्ञा वाले जो शब्द लाएंगे वहां प्रत्यय लाते जाओ, मैं हटाता जाऊंगा, तो सर्वत्र लोक की प्राप्ति होने लगी। लेकिन इसने विकल्प करके थोड़ा सा बचाया उसको, कि कार्षापण सहस्रांतौ अध्यर्थ पूर्व द्विगु संज्ञकौ च ताभ्याम उत्पन्न से आर्यस्य प्रत्यय से विभाषा लुक भवति। अब यहाँ प्रश्न यह है कि हम किस से प्रत्यय लाएंगे और फिर विकल्प से लुक करेंगे। तो किससे प्रत्यय होगा, जैसे अध्यर्थ कार्षापण, अर्थ वही होगा, कार्षापण है लेकिन कितना है, 1.5, अध्यर्थ का जो है 1.5 अर्थ होता है। तो अध्यर्थेन कार्षापणेन क्रीतम, तो कौन सा प्रत्यय आया यहाँ पर, कार्षापण शब्द है यहाँ। ठई। देखो यहाँ जो सूत्र था ना ये कंसाट टिठन, तो यहीं पर एक वार्तिक अलग से बनाया गया है, और वार्तिक में ये कहा गया है कार्षापणा टिठन वक्तव्य। तो इस तरह से ये उसी टिठन का ही जो है
उसका प्रभाव पड़ेगा इस पर। यहाँ भी टिठन ही होना है। जैसे कंस से टिठन किया तो कार्षापण और जोड़ दिया गया है उसमें वार्तिककार के द्वारा, तो वहां भी टिठन प्रत्यय आएगा, उसका ये लुक कर देगा। इसलिए पक्ष में है, दूसरे पक्ष में अध्यर्ध कार्षापणिकम, यद्यपि ठय करें या टिठन करें स्वरूप में अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन स्त्रीलिंग में तो अंतर आ जाएगा। तो वहां पर जो है स्वर में अंतर आएगा, स्त्रीलिंग में तो अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वहां ठय करेंगे तो टिड्ढाणे द्वैस दग्ने मात्र तयब ठक, ठय भी तो पड़ा हुआ है, और टिठन को हम टित मान करके बोल रहे हैं, स्त्रीलिंग में प्रत्यय हो जाएगा, तो वहां भी तो टिड्ढाणे में टित भी पड़ा हुआ है, दोनों बातें हैं वो तो। लेकिन ये नित्यादिर नित्यम का प्रभाव पड़ जाएगा, जबकि ठय में ऐसा नहीं है। अरे वहां भी तो वही बात हो गई ये नित्यादिर नित्यम में ये तो और नित दोनों आ रहे हैं, तो अंतर तो कुछ भी नहीं आना है, ठीक है, लेकिन फिर भी यथा प्राप्त प्रत्यय को ही करना है, जो प्राप्त हो रहा है उसी का लुक करेंगे। तो द्विकार्षापणम अध्यर्थ कार्षापणम अध्यर्थ कार्षापणिकम, और द्विगु वाला उदाहरण हो गया द्विकार्षापणम द्विकार्षापणिकम। ऐसे ही अध्यर्थ सहस्रम। अब यहाँ सहस्र में पीछे आ चुका है, शतमान विंशतिक सहस्र वसनादण, इस अण की प्राप्ति है, उसका लुक कर दिया, एक पक्ष में अण हो जाएगा। जिस पक्ष में अण करेंगे उस पक्ष में आदि अच को वृद्धि होनी चाहिए, तो आदि अच तो अध्यर्थ का अ आ रहा है, तो होना चाहिए आध्यर्ध सहस्रम, लेकिन बना क्या है अध्यर्ध सहस्रम। तो यहां पर जो वृद्धि का जो प्रकरण आता है जहां, और हम जो 7वें अध्याय में जब पहुंचते हैं, 7वें अध्याय के तीसरे पाद से जो प्रारंभ होता है नैवाभ्याम पदांताभ्याम इत्यादि, तो वहां फिर आगे सूत्र आएगा संख्याया संवत्सर संख्यस्य च, कि संख्या से आगे, संख्यावाची शब्द से आगे यदि संवत्सर और संख्या आ जाता है तो वहां पर उत्तर पद को वृद्धि होती है, उत्तर पद से सूत्र आता है वहां, उसी की अनुवृत्ति आ रही है उसमें, तो सहस्र को वृद्धि होगी, आदि अच को नहीं होगी, तो अध्यर्ध सहस्रम। आगे है द्वितीय पूर्वान निष्कात, द्वितीय पूर्वात पंचमे कुशनांतम निष्कात पंचमे कुशनांतम। अब जैसे इस सूत्र में यदि हम अध्यर्ध पूर्व द्विगुह की अनुवृत्ति लाएंगे तो है क्योंकि चल रहा है पीछे से, और सूत्र इतना मात्र बोल रहा है कि निष्क शब्द को लेकर के कि द्वि और त्रि पूर्व में इसके होने चाहिए, तो अध्यर्ध तो यूं ही हट गया, तो केवल द्विगु का संबंध जुड़ पाएगा, बस द्विगुह की अनुवृत्ति स्वीकार की जाएगी। तो द्वि त्रि पूर्वात निष्कांतात द्विगु संजकात प्रातिपदिकात उत्पन्नस्य आर्ह्यस्य प्रत्ययस्य विभाषा लुक भवति। अब यहाँ पर प्रत्यय प्राप्त कौन सा होगा जिसका हम लुक करेंगे, तो निष्क शब्द परिमाणवाची है, तो अन्य तो कोई सूत्र है नहीं, वहां सीधा ठय की ही प्राप्ति दिखाएंगे, प्रागवतिष्ठ है, और उसका इससे विकल्प से लुक हो जाएगा। जो लुक हो जाएगा तो द्विनिष्कम, दूसरे पक्ष में द्विनैष्किकम। यहां भी उत्तर पद को ही वृद्धि होनी है जब हम ठय करेंगे, तो उसका सूत्र अलग है, पहले लगाया था हमने सूत्र संख्याया संवत्सर संख्यस्य च, इसके आगे क्या है वर्षस्या भविष्यति परिमाण, वर्षस्य नहीं है, वर्षस्या भविष्यति, फिर आगे है परिमाणान्तस्या संज्ञा शाणयोः, तो उससे यहाँ पर उत्तर पद को ही वृद्धि होगी क्योंकि परिमाणवाची है ये निष्क शब्द, तो द्विनैष्ठिकम त्रिनिष्कम त्रिनैष्ठिकम। अब वर्तमान में ये सारे सूत्र अनुपयोगी जैसे हैं, लेकिन फिर भी समझना सभी को एक ओर से। आगे है विस्ताच्य, विस्तात पंचमे कुशनांतम च व्यपदम, ये भी परिमाणवाची है। विस्त तो इसको बोलते ही हैं हम लोग, जो हाथ ऐसे करते हैं ना, ये बोलते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो एक नाद है ये, इसको बोलते हैं विस्त। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अनमोल, इसके अलग अलग शब्द होंगे भाषाओं में, प्रादेशिक भाषाओं में, तो
यहाँ बोलते हैं इसको बिलांद। एक बिलांद, एक बितस्ता, बितस्ती और बिस्तरी यहाँ बेत्तड़ बोलते हैं आचार्य। है। बेत्तड़, बेत्तड़। हाँ, तो अलग अलग शब्द होते हैं। तो यहाँ भी देखो ना, अनुवृत्ति जो पीछे से आ रही है विस्ताच्य में, तो यहाँ भी क्योंकि पीछे से द्वितीय पूर्वाद शब्द जुड़ गया, तो अध्यर्थ पूर्व यहाँ भी नहीं जुड़ पाएगा। तो द्वितीय पूर्वाद दृष्टान्तात् प्रातिपदिकात् दिगोः परस्य आर्ह्यस्य प्रत्ययस्य विभाषा लुक भवति। तो विकल्प करके लुक है, तो यहाँ भी द्विविस्तेन कृतम, तो प्रत्यय कौन सा आएगा यहाँ पर? परमावाची, तो ठय प्रत्यय ही आना है। उसका लुक हो गया द्विविस्तम, दूसरे पक्ष में द्विवैस्तिकम, यहाँ फिर उत्तर पद को ही वृद्धि होनी है, परिमाणान्तस्य संज्ञाषाणयोस्य। आगे है त्रिविस्तम त्रिवैस्तिकम। तो सर्वत्र इन सारे सूत्रों में जो नित्य लुक की प्राप्ति हो रही थी, उसी का सब ये रोक लगाई जा रही है। आगे है विंशति का खः। अब ये जो लुक का जो प्रकरण था, वो विकल्प, हाँ विकल्प जो किया था तीन सूत्रों में, ये तो रोक दिया गया। अब यहाँ प्रत्यय का विधान हो रहा है। अब प्रश्न ये उठेगा कि आप प्रत्यय का विधान तो कर रहे हो, लेकिन हमने पीछे लुक भी कर रखा है, तो प्रत्यय करते जाएं, लुक करते जाएं, तो प्रत्यय करने का कोई लाभ हुआ? कोई लाभ नहीं। फिर तो यथा प्राप्त प्रत्यय वाली बात है, वहां वो कर देंगे तब तो लुक कर सकते हैं, क्योंकि वो सूत्र तो अन्यत्र चरितार्थ हो जाएगा। लेकिन जो सूत्र केवल एक शब्द को लेकर के प्रत्यय कर रहा है और वो उसको हटाता जाए, अध्यर्थ पूर्व द्विगुण संज्ञायाम, तो सूत्र का तात्पर्य रहा क्या? फिर कुछ भी नहीं। तो अब ये क्या है कि ये जो सूत्र हैं आगे के, ये विधान सामर्थ्य से ये प्रत्यय विद्यमान रहेंगे, ये लुक नहीं होगा इनका, नहीं तो विधान करना व्यर्थ हो जाएगा। तो विंशतिकात् खः, यानी कि विंशतिकात् पंचम एकवचनान्तम, खः प्रथम एकवचनान्तम, अध्यर्थ पूर्वात्, यहाँ अध्यर्थ जुड़ जाएगा, अध्यर्थ पूर्वात् द्विगु संज्ञकाच्च, विंशतिक शब्दान्तात् प्रातिपदिकात्, आर्ह्येषु अर्थेषु उत्पन्नस्य, आर्ह्येषु अर्थेषु खः प्रत्ययो भवति। जैसे पीछे आया था विंशतिक शब्द, यहाँ भी विंशतिक शब्द ही है। पहले विंशतिक बना लेंगे विंशत्याकृतम करके, और उससे फिर प्रत्यय करेंगे बाद में और आर्ह्य अर्थों में। तो यहाँ अध्यर्थ विंशति कीनम, अध्यर्थ विंशत्या कृतम, अध्यर्थ विंशति कीनम, और द्विगु संज्ञा में द्विविंशति कीनम, त्रिविंशति कीनम, द्वाभ्याम द्वाभ्याम विंशतिभ्याम कृतम। तो कितने हो गए? 40 हो गए, नहीं, दो विंशति, तो द्विविंशति कीनम त्रिविंशति कीनम, 3 में हो गए 60। फिर आगे खारिया ईकन, खारी शब्द आ गया, 40 शेर को बोलते हैं खारी मन। खारिया पंचम एकवचनान्तम, ईकन प्रथम एकवचनान्तम। यहां भी वही बात है, विधान सामर्थ्य से प्रत्यय का लुक नहीं होगा। तो अध्यर्थ पूर्वाद द्विगु संज्ञकाच खारी प्रातिपदिकात्, खारी शब्दान्तात् प्रातिपदिकात्, आर्ह्येषु अर्थेषु ईकन प्रत्ययो भवति। तो ईकन में खारी जो शब्द है, अध्यर्थ खारी भाषंज्ञा करके खारी के ई का लोप हो जाएगा, ईकन का ई मिल जाएगा। तो अध्यर्थ खारीकम, द्विखारीकम, त्रिखारीकम। आगे है पणपाद माश शताद यत, पणपाद माश शताद पंचम एकवचनान्तम, यत प्रथम एकवचनान्तम। यहाँ भी अध्यर्थ पूर्व और द्विगु दोनों जुड़ जाएंगे। तो अध्यर्थ पूर्वेभ्यः द्विगु संज्ञकेभ्यश्च पण पाद माश शत इत्येवमन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आर्ह्येषु अर्थेषु यत् प्रत्ययो भवति।
तो यहाँ यत् प्रत्यय करेंगे, इसका भी लुक नहीं होगा विधान सामर्थ्य से। लेकिन यत् प्रत्यय यहाँ जो किया जा रहा है, ये अपवाद किसका माना जाएगा? ऐसे ही पीछे भी देखें हम खारिया ईकन में भी, तो खारिया ईकन में भी ये किसका अपवाद माना जाएगा? क्योंकि ईकन प्रत्यय जो हो रहा है, अगर ये न करते तो कौन सा प्रत्यय होता जिसका कि अध्यर्थ पूर्व द्विगोलु संज्ञा में लुक कर देता? क्योंकि वो तो लुक करना ही था उसको, तो ठय की ही प्राप्ति थी वहां। तो ठय की प्राप्ति में ईकन, ये ठय का अपवाद वो भी हो गया। इधर ये भी पण पाद माश शत, इसमें संख्यावाची और परिमाणवाची दोनों ही चल रहे हैं। तो यहां पर भी ठय की प्राप्ति थी, यत का विधान हो गया। तो दो कार्य इन सूत्रों ने दो कार्य कर दिए एक साथ। एक तो ठय की प्राप्ति में नया प्रत्यय का विधान कर दिया, दूसरा ठय की प्राप्ति ठय करते भी तो उसका लुक करने वाला बैठा हुआ था, उसको भी रोक दिया। दो कार्य कर दिए इन सूत्रों ने। तो अध्यर्थ पण्यम, अध्यर्थेन पणेन कृतम अध्यर्थ पण्यम, द्विपण्यम त्रिपण्यम। ऐसे ही अध्यर्थ पादेन कृतम अध्यर्थ पाद्यम द्विपाद्यम त्रिपाद्यम, अध्यर्थ माशेन कृतम अध्यर्थ माश्यम द्विमाश्यम त्रिमाश्यम, अध्यर्थ शतेन कृतम। कितना हुआ ये अध्यर्थ शत? 100 और आधा, या कि 100 और 50? 150। 150 कहलाएगा, है ना? क्योंकि 100 में आधा जोड़ के उसका महत्व ही क्या रहेगा, क्या कहा जाएगा वहां? अगर कोई वस्तु लाए हम और 100 रुपए 50 पैसे, 50 पैसे की, अब किसी ने पूछा भी कितने का है ये सामान, कि 100 रुपए का है। दूसरा टोकेगा नहीं नहीं 100 का नहीं है, इसमें 50 पैसे और भी गए हैं। तो क्या महत्व है उसका 50 का? वहां पर 100 की दृष्टि में कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 रुपए की दृष्टि में 50 पैसे का बहुत महत्व है। आधा रुपया हो गया पूरा। तो जब अध्यर्थ शत बोलते हैं तो वहां 50 ही जोड़ेंगे, सीधा 150, 150 बोला जाएगा, यानी कि शत का आधा। तभी तो कहेंगे अध्यारूढ़म अर्धम यस्मिन। लेकिन अर्ध किसका? तो आगे वाली संख्या का अर्ध लेना है हमें, जो आगे संख्या आ रही है उसका आधा। अच्छा जी, हम शत से ये शताच्य ठन्यता शते से प्राप्त का। हाँ, इसमें ठन और यत की प्राप्ति ठीक है, इसमें ठन और यत की प्राप्ति है, लेकिन केवल यत करना है तो यत इसे माश शब्द और पणपाद इनसे भी करना था, और उधर वहां ठन और यत दोनों की प्राप्ति हो रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ठन को रोक दिया गया, यत हो गया। लेकिन वहां पर एक मिनट, शताच ठन्यता वशते में शत शब्द से ठन और यत कहा है, और उसका अध्यर्थ पूर्व द्विगोल संज्ञा में से लुक प्राप्त है। लेकिन यहाँ समास किया गया है ना, ये यहाँ जो है शब्द बना हमारा द्विशत या अध्यर्थ शत, ले लो कुछ भी ले लो, दोनों में से। ये हो गया समास करके, वहां लिया है केवल शत शब्द, और तो वहां तो वो बनेगा फिर संख्याया अतिशदंताया कन, क्योंकि समास हो गया ना, समास होने से ये संख्यावाची बन गया है पूरा। अब ये अध्यर्थ शत क्या है? 150 जैसे बोला हमने अभी, या द्विशत का अर्थ हो गया 200। तो 200 या 150 ये क्या है? संख्या। और संख्यावाचियों से संख्या या
अतिशतंताया कन, ती और शत अंत में नहीं होने चाहिए, वो यहाँ भी नहीं है। तो इस तरह से वहां तो फिर हम कन की ही प्राप्ति दिखाएंगे, वहां केवल शत शब्द ही आ पाएगा फिर शताच ठन्यता बशते में। और व्याख्याकारों ने भी यही स्वीकार किया है। तो कन की प्राप्ति हो रही थी और कन की प्राप्ति में यहाँ पर यत का विधान है ये। आगे है शाणाद्वा, शाणात पंचमे क्वचनांतम वाव्यपदम। अब शाण का परिमाण क्या रहा होगा? शाण शब्द ये भी परिमाणवाची है। बहुत से शब्द ऐसे आ रहे हैं जो कि जिनका कुछ भी अता पता नहीं है, कितना कितना किसका परिमाण होता था। तो शाणात यहाँ भी अध्यर्थ पूर्व द्विगु पीछे से आ ही रहा है, तो अध्यर्थ पूर्वात द्विगु संजकाच्य शाणांतात् प्रातिपदिकात् आर्ह्येषु अर्थेषु विकल्पेन यत् प्रत्ययो भवति। अब यहाँ शाणांत जो शब्द हैं तो परिमाणवाची होने से ठय की प्राप्ति ही होगी, और उस ठय की प्राप्ति में यहाँ विकल्प से यत् प्रत्यय किया गया, तो दूसरा पक्ष तो बचेगा। फिर जो दूसरा पक्ष बचेगा वहां फिर ठय होगा, लेकिन ठय जब करेंगे तो वो बैठा हुआ है, लुक करने वाला वो मान जाएगा, वो लुक कर देगा, छोड़ेगा ही नहीं उसको। तो एक पक्ष में हम बोलेंगे कि यत हो गया और दूसरे पक्ष में ठय का लुक हो गया। तो यत करेंगे तो अध्यर्थ शाण्यम और ठय करेंगे तो अध्यर्थ शाणम, द्विशाण्यम द्विशाणम, त्रिशाण्यम त्रिशाणम। यहां तक, अब तक हम जितने सूत्र लगाते आ रहे हैं प्रत्यय करने के लिए या उसका लुक करने के लिए, और आर्हीय अर्थ ये बोलते चले आ रहे हैं प्रत्येक सूत्र के अर्थ में, इन्हें आर्हीयेषु अर्थेषु। लेकिन अब ऐसा नहीं बोलेंगे आर्हीय अर्थ, अब तो एक एक अर्थ का नाम चलेगा। जैसे प्राग दिव्यतोण जब सूत्र चला था, तो जब तक तस्यापत्यम नहीं आया था तब तक के सूत्रों में कैसे अर्थ किया गया था? प्राग दिव्यतीयेषु अर्थेषु। और उसके बाद फिर एक एक अर्थ को लेके चले। सर्वत्र ऐसे ही है, वही शैली चली थी। वैसे यहाँ पर भी है, क्योंकि अब एक एक अर्थ प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से ये पहला अर्थ आया है। ये पांचवें अध्याय में तो नहीं कहेंगे, पीछे और भी आ चुका था, लेकिन ये जहां से ये प्रारंभ किया था हमने प्रागवतेष्ठ और आराधको कुछ संख्या परिमाणा ठक, तो यहाँ के बाद ये पहला अर्थ अब आया है। तो वो पहला अर्थ है तेन क्रीतम, तेन तृतीय वचनांतम क्रीतम प्रथम वचनांतम। समर्थ व्यक्ति भी अर्थ वाले सूत्र में ही बताई जाती है। तो यहाँ तृतीया समर्थ आ गई कि तृतीया समर्थात प्रातिपदिकात क्रीतम इत्येतस्मिन् अर्थे। अब यहाँ पर प्रत्यय कौन सा बोलेंगे? यदि ये पीछे के सूत्र न होते तो सीधा बोलते कि ठय होता है, लेकिन यहाँ तो पीछे और भी सारे सूत्र आ चुके हैं अलग अलग प्रत्यय करने वाले। तो यथाविहितम, अब यथाविहितम कितने सारे प्रत्यय हैं? तो बहुत सारे आ चुके हैं। तो ठयादयः प्रत्यया भवन्ति, तो गिनती की है तो 13 प्रत्यय निकले हैं यहाँ पर सारे मिला करके। अब तक भिन्न भिन्न 13 प्रत्यय आ गए यथाविहित। कहीं उनका लुक हो गया, कहीं विधान हो गया, कहीं विकल्प से किया गया। तो सारे जो पीछे के उदाहरण है वो सब इसके उदाहरण बन जाएंगे, और नए भी अनेकों बन जाएंगे। जैसे सप्तति शब्द है यहाँ पर, तो सप्तति की चर्चा तो पीछे नहीं हुई है अभी कहीं पर भी। तो सप्तति 100 रुपए से कुछ खरीदा गया, सप्तत्याक्रीतम। तो यथाविहित में हम कौन से सूत्र को लगाएंगे? प्रागवतेष्ठ को लगाएंगे या आराधक पुच्छ को लगाएंगे? किसको लगाएंगे? संख्याया ठय प्रागवतेष्ठ। क्यों उसको क्यों लाएंगे? संख्यावाची है ये तो। संख्याया अतिशतंताया कन, अत्यंत है ये। हाँ, वहां अत्यंतों का निषेध कर दिया है। लेकिन यदि लगाएं उसको तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है। प्रत्यय तो जो है ठय करें या का करें, वो कारण ये है ना कि इसमें एक आदेश करके हमने बोला
इसमें ई पहले से आ रहा है सप्तती में, ये आ गई, संयोग बन गया एक प्रकार से। सप्तती में ई पहले से है, क जोड़ दें तब भी सप्ततिक, लेकिन वृद्धि नहीं कर पाएगा वो, उसके कारण से वृद्धि नहीं हो पाएगी, कन के कारण से सप्ततिक बनेगा, और उससे बनेगा साप्ततिक। अंत वाला भाग दे गया सा रहा, क्योंकि वहां एक हो गया, ये से पीछे लग गया, वहां केवल क है, इसलिए ठय प्रत्यय हो गया साप्ततिकम। अशीति से हो गया आशीतिकम, यहां भी ठय हो गया। और निष्क शब्द, ये भी ठय का ही बनेगा, परिमाणवाची है ना, ठग तो हो नहीं पाएगा, नैशिकम। और पण और पाद, तो पणपाद माश शतादियत, ये लगाएं क्या? वो तो अध्यर्थ पूर्व दिगु में लग रहा है ना, अध्यर्थ पूर्व दिगु में लगेगा, यहाँ केवल लिया गया ना पण और पाद, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, पाणिकम पादिकम। आचार्य नैष्किकम में असमास है निष्कारिभ्य से ठक, किसमें? नैष्किकम में। हाँ, समास नहीं करेंगे तो ठीक है, असमासे, समास नहीं किया गया है, अकेला निष्क शब्द लिया गया है इसलिए, तो उसमें असमासी निष्कादि, निष्कादि गण बोला गया है, तो निष्कादि गण में ये शब्द आ रहे हैं, तो ये भी उसी में है, पण और पाद है। जी उसमें है। हाँ, ये भी उसी में है। आगे अर्थ दूसरा आ गया एक और, अब ये इतना ही था बस, तेन कृतम। तो तेन कृतम का यहाँ अपवाद अभी नहीं दिया, एक अर्थ और ले लिया है पहले, कि तस्य निमित्तम संयोगोत्पातौ, तस्य षष्ठे क्वचनांतम निमित्तम प्रथमे क्वचनांतम संयोगोत्पातौ प्रथमा द्विवचनांतम। ऊपर था तेन कृतम, यहाँ है तस्य निमित्तम, ये लगभग एक जैसे हो गए, लेकिन तेन कृतम में कृत का अभिधेय क्या बनेगा, वस्तु खरीदी हुई क्या कहलाएगी, वो नहीं बताया गया। यहाँ पर निमित्त, निमित्त कह करके भी साथ में ये भी बता दिया गया है कि अभिधेय क्या होना चाहिए, तो विधेय है संयोग और उत्पात। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात निमित्तम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यय भवति, यथा वेद यहाँ भी बोला जाएगा, क्योंकि पीछे की ही प्रत्यय लेने हैं सब। यत् तत् निमित्तम संयोगः उत्पातो वा भवति, निमित्त अर्थात जो कारण माना जा रहा है, किसी का भी कारण, किसी भी घटना का कारण, या तो कोई संयोग है अथवा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, उत्पात कहते हैं लड़ाई के लिए, ये यदि निमित्त बन रहे हैं तब षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण में शतस्य निमित्तम धनपतिना संयोगः, किसी ने धनपति के साथ संयोग किया। संयोग करने में बहुत सारी बातें हो सकती हैं भाई, या तो वहां नौकरी करके उसको 100 रुपए की प्राप्ति करनी थी, ठीक है ना, 100 रुपया निमित्त बन रहा है उसमें संयोग का, या फिर मांगने की दृष्टि से गया, यूं भी कह सकते हैं, धनपति के पास 100 रुपए मांगने के लिए गया, तो मांगेगा तभी संयोग होगा उसके साथ में। तो शतस्य निमित्तम धनपतिना संयोग, धनपति के साथ जो संयोग हुआ वो 100 का कारण है, यदि 100 की आकांक्षा न होती तो ये संयोग नहीं होता। तो इस तरह से प्रत्यय शत से कौन सा हो सकता है, तो शताच ठन्यता वशते सूत्र पीछे आ चुका है, ठन और यत, तो शत्यः ये यत हो गया और शतिकः ये ठन हो गया। अब सहस्रस्य निमित्तम धनपतिना संयोगः, तो सहस्र से पीछे अण प्रत्यय कह दिया है, शतमान विंशतिक सहस्र वसनात् अण, तो सहस्र, यही सारे शब्द उत्पात अर्थ में ले लो। अब यहाँ पर पीछे तो संयोग था कि 100 की प्राप्ति थी हमें, इसलिए धनपति के साथ संयोग किया, यहाँ 100 रुपया बन रहा है झगड़े का कारण। अब तो शतस्य निमित्तम उत्पातः,
दुकान में झगड़े जाते हैं, मूल्य अधिक मांगा किसी ने या ग्राहक ने कम दिया, अनेकों बातें हो जाती हैं और झगड़े कभी कभी बहुत बढ़ जाते हैं, मारधाड़ हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है, पूरा मार्केट जो है बवाल मच जाता है उसमें, जरा सी किसी बात पर झगड़ा होने में देर थोड़ी लगती है। तो शतस्य निमित्तम उत्पातः शत्यः शतिकः, और सहस्र से वही अण प्रत्यय करके सहस्र। बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ